अस्सलाम वालेकुम। आप सीख रहे हैं क्लास 9th मैथ जिसका आज डे 5, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की हुई है जो कि बुक से पेज नंबर 14 पे है। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जो कि दिया हुआ है सिंप्लीफाई मुख्तसर करें। क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी इसका कर चुके हैं। अगर आप भी 180 डेज़ में क्लास 9th के मैथ में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें एंड शेयर करें। थैंक यू। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 ले लेंगे जो कि दिया हुआ है हमारे पास x14 y21 और z इज इक्वल टू 35। डिनोमिनेटर में है हमारे पास y की पावर 14 इंटू z की पावर 7। आप पूरे के ऊपर जज़र यहाँ स्क्वायर रूट आ रहा है और इसके बाहर जो आ रहा है वो आ रहा है 7। हमें इसको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सादा तरीन शक्ल में लिखना है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, आपको एक बात यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन को आगे मूव करवाने से पहले। चलिए आइए पहले उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया है 5। अगर तो इस पर खाली जज़र होता, इसको उर्दू में जज़र कहते हैं इस साइन को, और इंग्लिश में इसे स्क्वायर रूट कहते हैं। अब अगर किसी नंबर पे जज़र यहाँ स्क्वायर रूट आ रहा हो तो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इस नंबर की जो पावर है, होल पावर जो है, ये 1/2 दी हुई है। ठीक है, अगर यही जज़र के बाहर आपको कोई नंबर नज़र आता है जस्ट लाइक यहाँ पे 3 दिया होता, अब इस 3 का मतलब क्या है? सिंपल था तो हम 1/2 लगा देते हैं जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। अगर यहाँ पे 3 आ रहा है तो इसका मतलब है 1/3 है। ठीक है, सिमिलरली मैं अगेन इसको सिलेक्ट करती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा स्क्वायर रूट 5। अब मैंने उसके बाद ना 7 रख दिया। इसका मतलब क्या है कि अंदर वाला नंबर वही रहेगा बट उसकी 1 के डिनोमिनेटर में जो नंबर आएगा वो आपकी दफ़ा 7 आ जाएगा। इन दिस क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हमारे पास जज़र के बाहर 7 आ रहा है। इसका मतलब है अंदर वाला पूरा जो क्वेश्चन है उसकी पावर कितनी है? 1/7। चलिए आइए इसको सीखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को आपने एक दफ़ा एज इट इज लिख लेना है। ये मेरे पास आ जाएगा x14 डिवाइडेड बाय y21, z की पावर 35, y की पावर 14 इंटू z की पावर 7। होल पावर को आपको क्या करना है, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, 1/7 आ जाएगा। अच्छा भाई, इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 मेथड से कर सकते हैं। आपको तीनों मेथड से भी अगर आप करते हैं किसी एक से भी तो तीनों में आंसर आपका सेम आ जाएगा। तो हम इसका एक मेथड ट्राई करेंगे। आप जो बाहर वो ये जो पावर नज़र आ रही है ये एक्चुअल में ऊपर वाले नंबर की भी है और आपके पास नीचे वाले नंबर की भी है। चलिए आइए इसको सेपरेट करते हैं। x की पावर 14, y की पावर 21, z की पावर 35, इसकी भी पावर 1/7 हमने लिख लिया। अब नीचे वाले नंबर की भी पावर हम सेपरेट कर देते हैं। ये आ रहा था 14, z की 7, होल पावर हमने इसको क्या किया है 1/7 अलहदा कर दिया। अब ये जो ब्रैकेट के बाहर पावर दी हुई है ये कि इसका क्या मतलब होता है? ये अंदर वाले तमाम नंबर्स की पावर है, यानी ये इस x की भी पावर है, ये इस y की भी पावर है, ये इस z की भी पावर है। ये जो 1/7 दिया हुआ ये इस y का भी है और इस z का भी है। चलिए आइए इसको सेपरेट करते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे x14 की पावर 1/7, y21 होल पावर 1/7 एंड z35 होल पावर 1/7। अब डिनोमिनेटर में चलते हैं। y14 होल पावर 1/7, z7 इंटू 1/7। अब जिस तरह के आप देख सकते हैं ये जो नंबर बाहर दिए हुए 7, ये अंदर वाले के साथ कटिंग होगा। 7 और 14 एक टेबल में आता है, ये दोनों कट हो जाएंगे। 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, 7 1 ज़ार 7, 7 3 ज़ार 21, 7 1 ज़ार 7, 7 5 ज़ार 35, 7 1 ज़ार 7,
7 2s are 14। ओके, चलिए अब इसको हम रिमेनिंग जो पार्ट हमारा छूट गया अब उसको राइट करते हैं। यहाँ पे x बच गया, ऊपर आ गई पावर 2, इसको हम लिखेंगे x2। बाकी सारी पावर जो है वो उसकी ख़त्म हो गई है। यहाँ पे y के साथ हमारे पास 3 बचा तो हम लिख लेंगे y3। सिमिलरली z के साथ जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास 5 बचा तो हम इसको z की 5 राइट करेंगे। अब डिनोमिनेटर में चलते हैं। y की पावर मेरे पास आ गई 2 और z की कोई पावर नहीं है, इसको हम 1 लिख सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ बार बार मैं डिनोमिनेटर का वर्ड यूज़ कर रही हूँ। चलिए आगे पहले उस पर बात कर लेते हैं एक्चुअल में डिनोमिनेटर क्या होता है। कोई भी नंबर दिया हो मेरे पास, ऊपर वाले को न्यूमिनेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। अब आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे x की 2 आ रहा है, y की 3 आ रहा है, z की 5 आ रहा है। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्रीवियस को थोड़ा सा रेज कर लेते हैं। आगे इसके बाद क्या आएगा, अब जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में वार करके x की 2 दिया हुआ है बट नीचे कोई x वाला फैक्टर नहीं आ रहा, आप इसको ऐसे ही रहने देंगे। y की पावर 3 आ रहा है। लास्ट वीडियो में भी हम बात कर चुके हैं कि पावर का मतलब क्या होता है। जैसे कि मेरे पास यहाँ मैंने एक नंबर लिया है 5 की पावर 2 है, इसका मतलब है 5 जो है वो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। बट यहाँ पे मेरे पास y की पावर 3 आ रहा है तो इसका क्या मतलब होगा, y जो है वो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए आइए इसको क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। y की पावर 3 आ रहा है तो इसको हम लिखेंगे y क्रॉस y, ठीक है। सिमिलरली आप z को चेक कर सकते हैं। z की मेरे पास 5 आ रही है, चलिए इसको 5 टाइम हम राइट करेंगे। 5 z क्रॉस z, एक बच गया वो मैं ऊपर राइट कर लूँगी क्योंकि आगे उसकी जगह नहीं। चलिए नीचे वालों को डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग करते हैं, y इंटू वाई मल्टीप्लाई z। ओके, अब आपने क्या करना है, ऊपर वाला और नीचे वाला जो सेम है उनको कटिंग कर देना है। ये y इस y के साथ कट हो जाएगा, ये वाला y इस y के साथ कट हो जाएगा, ये z इस z के साथ कट होगा। अब रिमेनिंग चेक करते हैं हमारे पास बचा क्या। ऊपर बच गया x की 2, y मेरे पास सिंगल बच गया तो इसको हम ऐसे ही राइट कर देंगे। आप इसकी 1 लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे, जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। ओके, z मेरे पास कितने टाइम बचा, 1 2 3 4, इसको हम z की 4 लिख लेंगे। जैसा कि नीचे आप देख सकते हैं मेरे पास कोई नंबर नहीं बचा तो इसका आ गया 1। अच्छा भाई, इसके साथ साथ एक बात आपने और याद रखनी है, हर नंबर के नीचे जो होता है वो 1 दिया होता है, ठीक है। मतलब मेरे पास 2/1 हो तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 2 ही होता है। अब इसके नीचे भी 1 आ रहा है तो हम इसको 1 को नहीं लिखेंगे, हम सिंपली लिख लेंगे x की 2 y z की 4। ये हमारा आंसर आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, फॉलो करें एंड शेयर करें। थैंक यू।